और आप तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं आज के इस लेक्चर के अंदर। ठीक है भाई, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मैंने आप लोगों को कोल के हवाले से बताया था, कोल। ठीक है, और उसमें हमने एक प्रोसेस भी देखा था, डिस्क्राइब किया था, जो कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का प्रोसेस था। ठीक है, वो भी हमने देखा था, उसको भी हमने डिस्क्राइब किया था। ठीक है, आज उससे ऑनवर्ड हम मूव करेंगे, जिसमें कि हम बात करेंगे किस हवाले से भी, नेचुरल गैस के हवाले से। कल मैंने आप लोगों से कहा था कि आज हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है रिलेटेड टू फ्यूचर ऑफ कोल। ठीक है, इन पाकिस्तान, थोड़ा सा उसको भी डिस्क्राइब कर लेते हैं, क्योंकि कल आप लोग थक चुके थे। तो मैंने आप लोगों से कहा था भी ज्यादा तंग नहीं करता आप लोगों को, पहले आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो रेस्ट दे देता हूं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, सो जो हमारे पास फ्यूचर ऑफ कोल है, ठीक है, इस हवाले से मैं आप लोगों को डिस्क्राइब कर देता हूं। बस छोटी मोटी बात नहीं है उसके अंदर। ठीक है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल टोटल हमारे पास उसने पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो उसमें लिखा हुआ है यहां पर कि 184 बिलियन टन। ठीक है, बहुत बड़ी अमाउंट होती है। साथ में उसने परसेंटेज मेंशन की, अबाउट 80% ऑफ दिस कोल इज यूज्ड, ठीक है जी, टू बेक ब्रिक्स। इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, यानी कि जो हमारे पास टोटल रिसोर्सेज है, मैंने आपसे बताया ना कि 184 जो है ये बिलियन टन हमारे पास टोटल हम कहते हैं कोल के जखायर हैं। ठीक है, जो कि आप नॉर्दर्न एरियाज देख लें या इवन के जो बलूचिस्तान के जो एरियाज हैं, ठीक है, इनमें भी हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, अंडर द सरफेस ऑफ दीज माउंटेन्स, ठीक है जी, हम कहते हैं मौजूद हैं। ठीक है, इनका हम टोटल इस्तेमाल 80% इस्तेमाल कहां कर रहे हैं, बेक ब्रिक्स। इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है कि जो हमारे पास भट्टे हैं ना, ठीक है, जहां हम आग जलाते हैं, उससे हम जो है वो क्या कहते हैं ईंटें बनाते हैं वहां पर। ठीक है, या फिर इस तरह के ही ऐसे प्रोसेस जहां हमें हीट रिक्वायर होती है, हीट एनर्जी रिक्वायर होती है, इस तरह के पर्पसेस के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, हुआ ये था, आपने शायद ये बात सुनी भी हो, वैसे तो आप लोग जो हैं बहुत अभी छोटे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने पता नहीं इस तरह की इंफॉर्मेशन कोई सुनी हो ना सुनी हो। जब 2007 के बाद गवर्नमेंट हमारी एक आई थी, ठीक है, सो उसने ये डिसीजन लिया था कि जो कोल के जखायर हमारे पास इतने ज्यादा हैं, ठीक है, हम इनका इस्तेमाल करते हैं टू मेक इलेक्ट्रिसिटी यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हम इसका बेटर वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, होना यही था। ठीक है, उसके लिए फिर हमने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स मंगवा लिए, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आ गए। ठीक है, लेकिन उससे अभी तक भी हम कोई बेहतर रिजल्ट्स नहीं प्रिपेयर कर सके, रिजल्ट नहीं हम हासिल कर सके, कि हम समहाउ कह सकते हैं कि हमारा जो है लैक ऑफ इंटरेस्ट भी है। ठीक है, या हमारी बैड गवर्नेंस भी मैं कहूंगा। ठीक है, ये समहाउ वर्ड यूज करूंगा। ठीक है, कि वो जो हमने एक प्लान बनाया था, क्योंकि हमारे पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज हैं कि जिनका हम इस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल नहीं हो पाया। ठीक है, सो इस टॉपिक के अंदर जो कि फ्यूचर ऑफ कोल है, ठीक है, इसमें आपने सिर्फ ये जो एमसीक्यू के इंपॉर्टेंस के हवाले से आपने सिर्फ ये चीज ध्यान में रखनी है कि 184। ठीक है सर, ये कौन सा टॉपिक है, तो हमजा इस वक्त हम कोल के लास्ट पैराग्राफ की बात कर रहे हैं। कोल में लास्ट पैराग्राफ, फ्यूचर ऑफ कोल की बात हम कर रहे हैं। 184 बिलियन टन आपके पास टोटल रिसोर्सेज हैं कोल के, और इसमें आपने ये चीज अंडरलाइन करनी कि 80% ऑफ दिस अमाउंट, ठीक है, इज यूज्ड, ठीक है, फॉर द बेक ब्रिक्स। इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है कि हम भट्टे के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं जस्ट टू हैव सम क्या कहते हैं भाई, जस्ट टू हैव सम एनर्जी। ठीक है, टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है, हीट एनर्जी, टू मेक कन्वर्ट इट्स दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है जी, इनटू द यूजफुल, ठीक है, प्रोडक्ट। ठीक हो गया, उसमें कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है जी, क्लियर है आप लोगों को फ्यूचर ऑफ कोल के हवाले से या कोल के जखायर के हवाले से कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो आप मुझसे पूछें, नहीं तो आज हमने बेसिक तौर पे जो मेन टॉपिक डिस्कस करना है वो है नेचुरल गैस। उससे हवाले से मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगा, नेचुरल गैस के हवाले से मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगा। मैंने कल आप लोगों को एक डायग्राम दिखाई थी, उसमें डिफरेंट कोल की टाइप्स हमने डिस्कस की थी, जैसे पीट था, लिग्नाइट था, बाइटुमिनस कोल, एंथ्रासाइट था। ठीक है, बनता कैसे है, ये तमाम चीजें हमने कल डिस्क्राइब कर ली थी। नेचुरल गैस की जहां तक हम बात करते हैं तो नेचुरल गैस के बनने का जो अमल है ये भी वही है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपके पास कोल बनता है, बिल्कुल उसी तरीके से सेम पैटर्न के ऊपर सेम प्रोसीजर के तहत हम कहते हैं नेचुरल गैस बनता है। अच्छा, मैं चाहूंगा कि नेचुरल गैस पर जाने से पहले मैं आप लोगों को एक नई चीज, एक धमाकेदार चीज, ठीक है, एक ऐसी चीज जो कि आप लोगों को समहाउ यूनिक लगेगी, ठीक है, ये मैं आप लोगों को दिखा दूं।
ठीक है। मैं चाहूंगा कि ये डिस्प्ले करूं यार, ये जो वीडियो है ना उसका देखना साउंड वीडियो मैं चाहूंगा आप लोगों के लिए जो है आप लोगों की स्क्रीन पर लगाऊं, क्योंकि पता है क्या बात ये है। चलिए मैं स्टार्ट कर दें अगर स्टार्ट होती है जी। तो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो है वीडियो आ चुकी है। मेरी आवाज बंद कर दें। इट्स एन इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री नॉलेज। तो इसको अच्छे से पढ़े भी और इसको समझे कि क्या कह रहे हैं आप। वीडियो को आप तक पहुंचाने का बेसिक मकसद जो था वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया जाए कि जो केमिस्ट्री का नॉलेज है वो कितना इनरिच है, ठीक है, कितनी उसकी एप्लीकेशन है, किस तरीके से हम केमिस्ट्री को इस्तेमाल करते हुए अपने यूनिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज जो कुछ भी हमें इस वक्त यहां दिख रही है वो सब के सब एटम्स से मिलके बनी हुई है, ठीक है। और एटम्स की जहां तक बात है तो भाई वो हमारे पास हम कहते हैं इट्स द स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ एनीथिंग, ठीक है। सो बेसिक तौर पे ये दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था, आप लोगों को इनकरेज करना केमिस्ट्री के लिहाज से और केमिस्ट्री की तरफ मरगूब करना, ठीक है, आप लोगों का इंटरेस्ट और मजीद इनहांस करना और इंक्रीज करना, ये बेसिक मकसद था मेरा, ठीक है। मोटिवेट करना कि भी केमिस्ट्री बहुत अच्छी चीज है, इसको अच्छे से समझना है और बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है, ठीक है। सो अभी इट्स जस्ट बिगिनिंग, ठीक है, ये सिर्फ स्टार्ट है।
इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग बना दूं थ्रू एनिमेशन, थ्रू वीडियोस, ठीक है, थ्रू कॉन्सेप्ट, थ्रू लेक्चर, ठीक है। इंशाल्लाह कोशिश पूरी रहेगी, इस पूरे सेशन के अंदर आप बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब वापस आते हैं अपने लेक्चर की तरफ, ठीक है। हम बात कर रहे थे किस हवाले से भी, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के हवाले से बात कर रहे थे। कोल कंप्लीट हो चुका है, अब हम जाएंगे टुवर्ड्स द नेचुरल गैस, ठीक है सर। वीडियो को किस तरह रिकॉर्ड होती है दानियाल, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर, और आपको सिर्फ डिस्प्ले होगी। साथ एक क्वेश्चन यहां पूछ रहे थे कि अगर जो है यूट्यूब पे वीडियो लग रही है या वो लेक्चर ले सकते हैं, तो हमने फी क्यों सबमिट करवाई। तो आप इसी तौर पे साथ करिएगा ये कि कैंपस को छोड़ के आप YouTube पे जाएं और इसी चैनल पे जाएं जिससे आपको ये वीडियो मिल रही है, आपको वहां कुछ भी नजर नहीं आएगा क्योंकि हमने उसको अनलिस्ट किया हुआ है, ठीक है। और उसको अनलिस्ट करने का मतलब होता है कि जो बाकी ऑडियंस है वो नहीं देख पाएगी, सिर्फ वो स्टूडेंट्स के जो हमारे पास रजिस्टर हैं सिर्फ वो देख पाएंगे। सो ये वीडियोस रिकॉर्डेड फॉर्म में भी सिर्फ आपको विजिबल होंगी, लाइव भी सिर्फ आप देख सकते हैं। बाकी इवन के अगर कैंपस में भी कोई स्टूडेंट आता है उसने पे नहीं किया हुआ, ठीक है, पेड वर्जन में नहीं है, तो वो नहीं देख पाएगा, ठीक है। अब जल्दी से आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नेचुरल गैस की हमने बात करनी है, ठीक है। व्हाट इज नेचुरल गैस, ठीक है, इसका मतलब सिंपल तौर पे क्या होता है, कैसे ये बनती है, इसको हमने डिस्क्राइब करना है। हम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे थे, तो उसमें मैंने पहले आपको बताया कि एनिमल एंड प्लांट्स यानी लिविंग थिंग्स, बैटरी लिविंग थिंग्स जो हैं, दे आर द मेजर एंड मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देन अदर जो सोर्सेज की हम बात कर लेते हैं, तो उसमें हमारा जो अदर सोर्स बनता है वो कौन सा बनता है भी, वो बनता था कोल। कोल हमने डिस्क्राइब किया था, ठीक है। कोल जो है हमने लास्ट टाइम कल पढ़ लिया था, ठीक है। आज हमने नेचुरल गैस की बात करनी है और नेचुरल गैस के हवाले से मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करता हूं, ठीक है। नेचुरल गैस की जहां तक बात है तो हम कहते हैं कि गैस इज द मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग, ठीक है, इट इज द मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। और मेजर पोर्शन हमारे पास है, ठीक है, इसका नेचुरल गैस का, ये सिर्फ और सिर्फ मीथेन पर मुश्तमिल है, ठीक है। मैं लिख लेते हैं यहां पर, नेचुरल गैस इट इज द मिक्सचर ऑफ low boiling hydrocarbons, low boiling hydrocarbons, low boiling हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। और जो मेजर हमारे पास पोर्शन है इस नेचुरल गैस का, ठीक है, ये बेसिक तौर पे मीथेन गैस है। यानी हम कहते हैं कि मेजर पोर्शन का मतलब होता है ज्यादातर हमारे पास जो हम कहते हैं कि ज्यादातर जो हमारे पास इसमें पोर्शन है, परसेंटेज है नेचुरल गैस के अंदर, वो मीथेन गैस की है, ठीक है जी। द मेजर पोर्शन of natural gas is मीथेन, ठीक है। और इसकी परसेंटेज कितनी बताई हुई उसने कहा हुआ है कि अराउंड इट इज अराउंड 80 to 85%, ठीक है। यानी कि 80 से 85% हम कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ मीथेन गैस होती है। रेस्ट कितना बच जाएगा भाई, ठीक है, यानी कि बाकी कितना रह जाएगा, अराउंड हम कहते हैं कि भी हमारे पास 8 to 10% रहता है ये इथेन, और रेस्ट में भी, ठीक है, प्रोपेन और एनी अदर टाइप, ठीक है जी। हम कहते हैं रेस्ट विल बी इथेन, प्रोपेन, ब्यूटीन एटसेट्रा। ठीक है भाई, यानी हम कहते हैं सिंपली कि नेचुरल गैस का मतलब क्या होता है, नेचुरल गैस का मतलब है लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन को हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। जैसे एग्जांपल आप मीथेन की देख रहे हो तो इट्स CH4, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है। सो इट्स कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, ठीक है।
सो हाइड्रोकार्बन और लो बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा यानी जो गैसियस फॉर्म के अंदर होंगे, ठीक है। सो मिक्सचर ऑफ हमारे पास लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन को हम नेचुरल गैस कहते हैं। इसका मेजर कंपोनेंट यानी जो ज्यादातर हिस्सा है, ठीक है, ये क्या है, हमारे पास मीथेन गैस है जो कि 80 to 85% होता है। रिमेनिंग 8 to 10% हमारे पास जो है वो इथेन है। रेस्ट हमारे पास प्रोपीन, ब्यूटीन और इस तरह की बहुत से अनसैचुरेटेड या हम कहते हैं कि भी डबल बॉन्ड कैरिंग जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, छोटे हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये हमारे पास मौजूद होते हैं। यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना हो आप मुझसे पूछेंगे। बाकी जहां तक बात है नेचुरल गैस फॉर्मेशन की बात है, ठीक है, तो हम कहते हैं नेचुरल गैस भी बिल्कुल उसी तरीके से बनता है। किस तरीके से भी, डेड मैटर्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स जो है उनके बैक्टीरियल डिके करने से, टूटने के अमल से अंडर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की मौजूदगी में हमारे पास नेचुरल गैस बनती है, ठीक है। अब आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा, नहीं तो हम फिर फॉरवर्ड मूव करेंगे, नेक्स्ट कुछ आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्वार्क मीन स्मॉल पार्टिकल, ठीक है जी। क्वार्क का मतलब क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल से। ये जो शॉर्ट टॉपिक हैं इनमें एडिंग करनी है या नहीं, बिल्कुल नहीं करनी आपने, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट दे आर इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के बाद से इसको प्रिपेयर करना है। सर जो बुक में लाइंस लिखी हैं आप उनकी उर्दू करके पढ़ाएं तो अच्छी ज्यादा समझ आ जाएगी, ठीक है जी। यार लिखा हुआ है बुक से लाइंस करनी है और ये नहीं काइंडली बता दें, ठीक है बेकरा। जो बुक की लाइंस हैं वही मैं लाइंस इस वक्त आप लोगों को इस वक्त वापस आपकी स्क्रीन पर राइट भी कर रहा हूं, उसको उर्दू में एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने कोई इंग्लिश के वर्ड ज्यादा याद यूज नहीं किए हुए, ठीक है, इतना ज्यादा यूज नहीं किया, उर्दू में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप इसको एक दफा समझ लेती हैं तो चाहे आप बुक से पढ़ें, चाहे आप मेरी जो है वो जो नोट डाउन किए मैंने आपको जो है व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको देख लें, एक ही बात है, कोई डिफरेंस आपको फील नहीं होगा, ठीक है। लो बॉइलिंग मतलब जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। सर आपकी वीडियो डिस्प्ले नहीं हो रही, भाई क्यों डिस्प्ले नहीं हो रही, मीन समझ नहीं आई क्या, किस चीज की ईशा, किस चीज की समझ नहीं आ रही आपको। सर ये जो टॉपिक शॉर्ट टॉपिक है कर दिया, आपको बता दिया। सर गैस हम गोबर से बना सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हैं, ऐसा ही है बिल्कुल। सर हाइड्रोकार्बन्स ऑर्डरलेस होते हैं लेकिन नेचुरल गैस की स्मेल होती है। बेसिक तौर पे नेचुरल गैस की हम बात करते हैं तो इट इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, एक बात। दूसरा ये कि हाइड्रोकार्बन्स सारे के सारे ऑर्डरलेस नहीं होते, उनमें कुछ ऐसे हैं कि जिनकी संभाव कुछ ना कुछ स्मेल जरूर होती है, ठीक हो गया। कोई और क्वेश्चन आप लोगों का हो। सर इथीन नेचुरल गैस में होती है, बिल्कुल इथीन माइनर क्वांटिटी में, थोड़ी बहुत क्वांटिटी में होती है, ठीक है, और मतलब इतना ज्यादा हम कहते हैं कि भी क्या कहते हैं मिकदार में नहीं होती लेकिन जरूर होती है। सर कोल भी शॉर्ट क्वेश्चन है, एग्जैक्टली नेहा ने आपसे कहा था, उसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल उनकी परसेंटेजेस, और दूसरा जो था, ठीक है, वो था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जिसको कार्बोनाइजेशन भी कहते हैं। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट थी, ठीक है जी। क्लियर हो चुके हैं आप लोगों को। अब देखो नेचुरल गैस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हम कहते हैं नेचुरल गैस हमारे पास जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है। और नेचुरल गैस पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सुई का मकाम है जहां से हम नेचुरल गैस जो है, ठीक है, वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, इसको हासिल करते हैं और इसको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि घरों में डोमेस्टिक लेवल पर इसको इस्तेमाल करते हैं हीट पर्पस के लिए, जिससे हम घरों में अपने फूड यानी कि खाना बनाते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल स्केल पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, रॉ मटेरियल भी इस्तेमाल होता है और एज अ हीट इंग्रेडिएंट हीट सोर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इवेपोरेशन पर्पस के लिए, बेकिंग पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये टॉपिक क्लियर है तो मैंने जाऊंगा आप लोगों को टुवर्ड्स द पेट्रोलियम, ठीक है। हम पेट्रोलियम की बात करेंगे। अगर यहां तक आप लोगों को बातें समझ आ चुकी हैं तो क्लियर मेंशन कीजिएगा ताकि हम मूव कर लें। सर जो कोल वाला टॉपिक है इसमें मैट्रिक में से भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, बिल्कुल देखो हमजा ले सकते हैं, लेकिन ये चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर जो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल की परसेंटेजेस और नेम मेंशन है फिर तो आप ले लें, अगर नहीं है तो आप यहीं से रीड आउट कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। बेसिक आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप राइट खुद से भी करते हैं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है भी। कॉन्सेप्ट ग्रैप आपने करना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। सो मूव करेंगे टुवर्ड्स द पेट्रोलियम। ये माइनर से टॉपिक्स हैं, ये जस्ट इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन अभी आना बाकी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन से पेक हुआ अभी तक हमारे पास कॉमन फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लॉन्ग क्वेश्चन था। अब आगे जाके देखते हैं कि हमारे पास और कौन सा हो सकता है, ठीक है जी। सो चलते हैं आगे, हम पेट्रोलियम की बात करेंगे।
सो नेक्स्ट हमारे पास है भाई पेट्रोलियम, ठीक है। इस पेट्रोलियम की हम बात कर लेते हैं, इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, इसके डिफरेंट नेम्स हैं, ठीक है। हमारे एक नेम को डिस्कस करेंगे और उसका पर्पस देखेंगे कि क्यों हम इसको इस तरह से नेम असाइन करते हैं। पेट्रोलियम की हम इस वक्त बात कर रहे हैं। अच्छा भाई सर, जो बायोगैस से गैस बनती है, ठीक बन जाती है, वो भी नेचुरल गैस में शामिल है। एग्जैक्टली इशफाक आफाक, ठीक है, वो शामिल है। हमारे बहुत से एरियाज ऐसे हैं जहां अभी तक भी नेचुरल गैस हम नहीं पहुंचा सके, ठीक है। सो इस तरह के जो इलाके हैं उनमें यही टेक्निक इस्तेमाल होती है। बहुत सी जगहों पर ये टेक्निक इस्तेमाल हो रही है बायोमैस, क्योंकि आप जानते हैं ना रूरल एरियाज जितने भी हैं वहां पर तो जो हमारे पास गार्बेज या इस तरह की जो क्या कहते हैं समहाउ डंक है, ठीक है, एनिमल्स का, वो तो बेतहाशा मौजूद होता है, उसको ही इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोमैस, ठीक है, गैस, इसका हम जो है इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, इस वक्त हम बात करेंगे किस हवाले से भी, पेट्रोलियम की बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट तो हमें पता होना चाहिए कि जो पेट्रोलियम वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, ठीक है। जहां तक पेट्रोलियम वर्ड की बात है, इसका मतलब होता है ऑयल ऑफ रॉक, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, मींस ऑयल ऑफ रॉक।